हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। देखो यार, जेईई मेन जनवरी, वक्त बीता जा रहा है, हमारे पास लिमिटेड समय बचा है। हमें कहीं ना कहीं पता है कि हमें अपना इस समय बेस्ट देना है, लेकिन कहीं ना कहीं वही पुरानी हैबिट्स हमें बार बार गिरा देती हैं। और हमें पता है कि दिन में अगर हम 10 से 12 घंटे की भी हाई क्वालिटी स्टडी कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। आप जानते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 8 घंटे में भी इतना पढ़ लेते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स 15 घंटे की स्टडी में भी नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हमारा पर्पस ये है कि कैसे हम इतने लंबे समय तक यानी 10 to 12 आवर्स की हाई क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 3 ऐसे वैदिक प्रिंसिपल्स जो लिए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता से, जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका काम बनना तय है। देखो यार, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो पढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। या तो हम पास्ट के किसी रिग्रेट के बारे में सोच रहे होते हैं, या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं, या जो भी हमने कंटेंट जगह जगह कंज्यूम किया होता है उसके बारे में हमारे विचार बन रहे होते हैं, जिस कारण पढ़ाई पे हमारा फोकस असल में 20-30% या 40% रहता है। यानी प्रोडक्टिविटी हम कितनी अचीव कर पा रहे हैं, आप अपने आप से पूछ के देखना। 40%, 50%, रेयर केसेस में 60-70% प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन यहीं पे अगर आपकी प्रोडक्टिविटी 80-90% हो जाए, यानी आपके रिजल्ट या आपके मार्क्स के जो बढ़ने के चांसेस हैं अभी, वो 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। तो गेम समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके थॉट्स 100 यूनिट्स आ रहे हैं और उसमें 70-80% थॉट्स बेकार के आ रहे हैं, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि थॉट्स हमारे कंट्रोल में रहते नहीं, मन हमारे वश में होता नहीं, तो थॉट्स हम पे डोमिनेट करते रहते हैं बहुत सारी अननेसेसरी, और हम पढ़ के भी पढ़ नहीं पाते हैं। किताब सामने खुली रहती है लेकिन असल में हम समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जिस कारण अच्छे सवाल हम ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। चलो देखते हैं इन अननेसेसरी थॉट्स को कैसे हटाना है। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंद्रिय निग्रह। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को इंद्रिय निग्रह के बारे में बोला है, यानी कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। देखो होता क्या है ना, ये अननेसेसरी थॉट्स जो बहुत सारी पढ़ते समय हमें आती हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हुए समय आती हैं, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि हम जो भी डेटा गैदर करते हैं, देखो जितनी भी हमारी सेंसेस है ना, इनसे हम डेटा गैदर कर रहे होते हैं। जो भी वीडियो देख रहे होते हैं, जो भी कंटेंट देख रहे होते हैं, जिससे कोई भी बात सुन रहे होते हैं, उस सबसे हम लगातार डेटा कंज्यूम करते हैं, भर भर के डेटा कंज्यूम करते हैं। अब हमारे दिमाग में वही थॉट्स प्रोसेस होती हैं। जब वो प्रोसेस होती है, उसी कारण वो प्रोसेस हो के ओवर थिंकिंग बन जाती है। यानी उसका अगर हमने सोर्स ही खत्म कर दिया तो हमारा काम बन गया। तो आज ही सबसे पहला एक्शन प्लान ये है कि भाई तू पहचान कि तेरा डेटा जो आ रहा है वो कहां से करप्टेड डेटा तो इकट्ठा कर रहा है। क्या बहुत सारे रील्स देख रहा है या बहुत सारे शॉर्ट्स देख रहा है? कहीं ना कहीं तुझे अंदर से पता है कि कहां से तू गलत डेटा कंज्यूम कर रहा है। अब जैसे तुझे पता लगता है ये 5 चीजें या 10 चीजें ऐसी हैं जहां मेरी एनर्जी लगातार लीक हो रही है, जहां से मैं डेटा गैदर कर रहा हूं और बहुत एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है, प्लस बाद में ओवर थिंकिंग से भी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। यानी 2 जगह आपका नुकसान हो रहा है। एक तो जब डेटा गैदर कर रहे हो इतना सारा, उस समय आपका टाइम वेस्ट होता है, और बाद में भी वो लगातार जो थॉट्स आते रहती हैं वो भी आपका टाइम वेस्ट करती रहती है। अब देखो, इसको तुम्हें अप्लाई करना है, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना है। एक एक करके तुम कंट्रोल कर पाओगे, सब कुछ हो जाएगा। देखो, जब तुम ये कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना शुरू करोगे ना, इंद्रिय निग्रह करना शुरू करोगे, तो मन बहुत सारे बहाने बनाएगा, लेकिन एक एक करके आपको सारी के सारी ये बैड हैबिट्स अपनी जिंदगी से निकालनी है जहां पे भी आपका एनर्जी लीक हो रहा है। आइए अब देखते हैं वैदिक प्रिंसिपल नंबर 2। भाई भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अभ्यास और वैराग्य के बारे में बात की है। यहाँ पे वैराग्य का मतलब है त्याग करना है आपको उन पर्टिकुलर चीजों का जो आपको कमजोर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी एक बात हमेशा कहते आए हैं कि एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। यानी इस वीडियो को देखने के बाद अगला एक्शन पॉइंट आपको ये है, आपको पहचानना है ऐसी कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज हैं जो आपको कमजोर कर रही हैं फिजिकली और मेंटली। मान लीजिए 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको कमजोर कर रही हैं फिजिकली एंड मेंटली, तो आपको उनसे वैराग्य लेना है, यानी एक एक करके अपनी जिंदगी से उनको हटाना है। पर ये वैराग्य अप्लाई कैसे हो पाएगा? ये अप्लाई हो पाएगा अभ्यास से। बार बार अभ्यास करने से मन वश में आना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं वैदिक प्रिंसिपल नंबर 3, ये है ब्रह्मचर्य। भाई आप सभी ने ब्रह्मचर्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। एग्जाम से पहले ब्रह्मचर्य की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी विल पावर इंप्रूव होती है, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आप फिजिकली मेंटली काफी फिट फील करते हैं। इसके साथ साथ इंद्रिय निग्रह यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस का भी ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो बाकी सेंसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। सीधी बात है, प्राणों का पोषण करने के लिए आहार देना है और हमारा जीवन संयम पूर्वक अगर निर्वाह करना पूरा,
तो बहुत भोजन के लिए सावधान रहना है। भोजन ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और भोजन ही उठा देता है। और पवित्र बुद्धि के ही वश में मन आता है। तो भाई जब भी जेईई के लिए हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां जो होती हैं, सेंसेस जो होती हैं, बहुत बार हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये जो तीनों प्रिंसिपल्स हैं, इनको जब तुम अप्लाई करोगे, एक एक करके अपने जीवन में उतारोगे, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुरानी हैबिट से जीतने के लिए हमें चाहिए होते हैं नए न्यूरल पाथवेज। लेकिन ये नए न्यूरल पाथवेज हमारे माइंड में तभी बन पाएंगे जब 21 दिन तक लगातार हम इनको अप्लाई करें। और फिर देखना तुम्हारी पुरानी हैबिट्स कैसे रिमूव होती जाएंगी और आप में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 21 दिन ये अप्लाई करने के बाद 10 घंटे की पढ़ाई में भैया आपको आउटपुट मिलेगा 16 घंटे का। यानी इस तरीके से अगर जेईई की तैयारी हमने करी बचे हुए दिनों में, तो सोचो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होगी। और हमारे मार्क्स अगर अभी 50 इंक्रीज होने वाले थे तो वो 100 तक इंक्रीज हो सकते हैं। यानी आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी ना, जो बच्चे अनइमेजिनेबल लास्ट के कुछ महीनों में कर पाते हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। तो भाई आज से ही एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारो, तुम्हारा काम बन जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। सभी को राधे राधे।